गुड इवनिंग स्टूडेंट। ग्रुप 16 के कंप्लीशन के बाद में आज हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ग्रुप 17 एलिमेंट्स का नोट्स ऑलरेडी आपको सेंड कर चुके हैं और आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। ग्रुप 17 मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में राइट हैंड साइड में है, यानी कि ग्रुप 18 के पहले। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन पाया जाता है। ये एलिमेंट हैं। बाकी का 15 में जैसे जो पॉइंट था वही पॉइंट यहाँ पर भी। फ्लोरीन चूंकि फर्स्ट एलिमेंट है इसीलिए ग्रुप 17 को मेंबर्स ऑफ फ्लोरीन फैमिली भी कहा जाएगा, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो हैलोजन। हैलोजन ग्रीक वर्ड से बना है, हैलो और जेन। हैलो का मतलब साल्ट होता है और जेन का मतलब प्रोड्यूसर होता है। चूंकि हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये साल्ट के कंस्टिट्यूएंट्स में आते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को साल्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है, इसलिए इनका निक नेम हैलोजन दिया गया है। इनमें से एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आता है, वो इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताए थे। अकरेंस मेजर सोर्स हैलोजन का सी वाटर है। जैसे अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें, आपको ये पता होगा कि सी वाटर में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो यहाँ मेटल के साथ में क्लोरीन, ये हैलोजन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ इस जगह पर मेजर सोर्स में इनका सी वाटर आता है। फ्लोरीन का भी कैल्शियम फ्लोराइड और क्रायोलाइट ये इनके सोर्स में आते हैं। एक और इसके वो फ्लोरोपटाइट हैं। और आयोडीन के मेजर सोर्स में सीवीड्स को माना जाता है, यानी ये इनके अक्रेंस से रिलेटेड था। जनरल पेरियोडिक ट्रेंड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग देखें, तब जब भी आप कोई भी जनरल टॉपिक पढ़ो तो 15, 16, 17 यानी कि तीनों दिमाग में आना चाहिए। ग्रुप 15 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आया था NH2NP3, 16 का NH2NP4 और ग्रुप 17 में ये NH2NP5 है, यानी कि एक बढ़ गया। तो उसी अनुसार से इसका कॉन्फ़िगरेशन में भी 1 1 1 1 इंक्रीज करते चले जाते हैं। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ये भी जनरल ट्रेंड को फॉलो करता है, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करेगा और 16 के कंपेरिजन में 17 का साइज छोटा होगा, यानी कि कोई खास बात नहीं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में भी यहाँ कोई स्पेशल केस नहीं आया है, यानी 16 के कंपेरिजन में 17 का ज़्यादा होगा और टॉप टू बॉटम जाने पर ये डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, एक स्पेशल कंडीशन कर सकते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, यानी कि उसको हम लोग यहाँ पर बोल्ड किए हैं। और इस हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ही फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक बार फिर से याद कर लो। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में आता है फ्लोरीन, दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर आता है नाइट्रोजन। और ये तीनों के हाइड्राइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि जो कॉमन हुआ इनसे रिलेटेड। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 16 के जैसा यहाँ पर भी एक्सेप्शन आया, और जहाँ एक्सेप्शन आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ ग्रुप 17 में फ्लोरीन का होना चाहिए था, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ होता है क्लोरीन का, यानी कि Cl का। अब इसका रीजन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है और इस छोटे साइज और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है और वे इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। यानी बिल्कुल सेम टाइप ऑफ रीजन ग्रुप 16 में भी पढ़े थे हम लोग ऑक्सीजन और सल्फर को लेकर के, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ एक खास बात ध्यान देना होगा। F2 के केस में फ्लोरीन एटम का साइज बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि जनरल पीरियोडिक ट्रेंड आप याद करो, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज छोटा हो रहा है और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो जिसकी वजह से एक्सेप्शनली F2 के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का वैल्यू घट जाता है, यानी कि वो आसानी से ब्रेक कर जाते हैं। बाकी का ये पार्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली ग्रुप 17 एलिमेंट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन इसके अलावा +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करता है। लेकिन फ्लोरीन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ
-1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +7 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करेगा। सेम रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि ग्रुप 15 में हम लोग पढ़ चुके हैं। जनरल केमिकल रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइलाइट का फॉर्मेशन करेगा। एक्सेप्शन यहां भी आएगा HF के केस में। HF का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू HCl के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और आंसर दिमाग में आ रहा होगा, रीजन दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि HF हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी का सेम कंसेप्ट जो दूसरे केसेस में पढ़े हैं। हाँ, इसके हाइड्राइड में एक एसिडिक स्ट्रेंथ है, जैसे कि हम लोग ग्रुप 15 में भी बात किए थे। एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है। क्वेश्चन भी मिलेगा तुमको, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटता है। और यही वजह है कि HI का एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी HBr और HCl के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि HI और HCl में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो HI। रीजन HI टॉप टू बॉटम जाने पर आता है। HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वैल्यू वीक है और कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होने की वजह से इनके बॉन्ड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ वैल्यू ज्यादा होता है। ये हाइड्राइड वाले पोर्शन में आपको ध्यान देना होगा। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहां भी एक कंडीशन आएगा ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन जनरली निगेटिव शो करता है, लेकिन ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो उस कंडीशन में इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू पॉजिटिव आता है। ये रीजन ये कि फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन हमेशा माइनस शो करेगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। बाकी का ये सब जनरल पॉइंट्स में से है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट कर ये मेटल हालाइड का फॉर्मेशन करेंगे। सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, इन सभी का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन भी करता है और उस तरीके से ये इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग अलग से इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, हर एक ग्रुप में एनोमेलस बिहेवियर आया है, यहाँ भी एनोमेलस बिहेवियर आया है। यहाँ ये एनोमेलस बिहेवियर फ्लोरीन का है क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है, रीजन वही। अब कौन कौन सा एनोमेलस बिहेवियर है वो यहाँ पर लिखे हैं और इसमें भी कहीं कोई आपको डाउट नहीं होने जा रहा है। इसके बाद में अब क्लोरीन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होगा और उसको हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।